आप दो राजनीतिक माफियाओं का जब से पदार्पण हुआ है, पॉलिटिक्स के रूल बदल गए अमिताभ। मैं बड़ी ईश्वर को आप साथ देके ये शब्द कह रहा हूँ, चेंज ऑफ रूल। भाजपा हो तो भी, भाजपा ना हो दूसरी आई वो भी डराएगी। एक बार रास्ता खुल गया तो अब तो डरने डराने का काम चलेगा भारत में। मुक्ति नहीं मिलनी। कदा बताइए ये कैसे लोग हैं? क्या भारत में संविधान तब सुरक्षित है जब ये लिख दिया जाए कि भाई जो भी नेता है किसी भी शीश महल बनवाएंगे, व्हाइट हाउस बनवाएंगे, रंग महल बनवाएंगे और ऐसे ऐसे महल बनवाएंगे जिनमें घर के अंदर जहाज उतर जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए डिबेट वीडियो पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि विपक्ष के कुछ नेता जेल में गए हैं, कुछ पर केस चल रहे हैं और कुछ पे केस साबित होने ही वाले हैं। तो ऐसे में कौन से ऐसे नेता है जो जेल जाएंगे और कौन से ऐसे नेता है जो 2024 का इलेक्शन लड़ पाएंगे? तो दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इसी टॉपिक पर यह डिबेट रखी है। डिबेट में आप देखोगे कि अमिताभ अग्निहोत्री जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव से डिबेट कर रहे हैं और अमिताभ अग्निहोत्री जी के सवाल पर मनोज यादव जी कुतर्क करते हैं और अनर्गल बातें करते हैं। तो इसी पर अमिताभ अग्निहोत्री जी क्रोधित होकर मनोज यादव को कैसे अपने तथ्यों से धोते हैं, इस डिबेट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, डिबेट पूरा देखिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? देखते जाओ बस। मनोज यादव जी, एक ठीक ठाक रफ्तार बनी थी, पेस बना था कि भाई पटना से चले शिमला, खैर शिमला छोड़ो, पर बोले बंगलोर जाए। उसी बीच में ये महाराष्ट्र का कू हो गया, एक बड़ी घटना का। दूसरी बड़ी घटना तेजस्वी, लालू जी राबड़ी जी छोड़िए, वो तो संवैधानिक पद पे अभी नहीं है, लालू जी तो वैसे ही बेल पर है, लेकिन तेजस्वी तो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, चार्जेस फ्रेम हो गए। मनीष सिसोदिया का भी पहले यही काम हुआ था, उन्हें कहा था ना मानिस क्या होता, लेकिन जो हुआ तो हो ही गया। ये दो घटनाओं ने विपक्ष के मनोबल को झकझोर के नहीं रख दिया? आपको अच्छा नहीं लगता? आपने अभी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बड़ी बातें कही। जिसने खादी पहन ली उसको जेल वोल जाने की जरूरत नहीं, और गया भी तो गाजे बाजे के साथ वापस आ गया। आपकी इस बात से मैं सहमत हूं। कारण था, दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को अंडरस्टूड रखता था। जो बात आपने नहीं कही, लेकिन मैं कह रहा हूं, एक राजनीतिक दल का प्रवक्ता होने के नाते भी कह रहा हूं, दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे को अंडरस्टूड रखते थे और कोशिश करते थे सम्मान करने की, अपमान ना हो, जेल ना जाना पड़े। 2014 में जब दोबारा से भारत आजाद हुआ, कथनानुसार बीजेपी और आरएसएस के लोगों के, तब दो राजनीतिक माफियाओं का पदार्पण हुआ राजनीति। मेरे शब्द को आप आत्मसात कर लीजिए, दो राजनीतिक माफियाओं का पदार्पण हुआ, जिनका नाम है, एक का मोदी कहते हैं और एक को अमित शाह कहते हैं। उन्होंने देश की राजनीति को बदला। कर्नाटक का उदाहरण दूंगा तो आपको बात और आसानी से समझ में आ जाएगी। जब बीजेपी के विधायक के 8 करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं तो उसको विदना वीक तुरंत बेल और फूल माला आपे वाला सब कुछ है, ढोल मजारा नगाड़ा सब बजा, कायदे से बजा, एक ही हफ्ते में। लेकिन विपक्ष का अगर कोई नेता चला गया तो ये दो राजनीतिक माफियाओं ने, अमिताभ जी, उनको कोई कसर नहीं रखी कि उनको मौका भी मिल सके कि साहब आप बाहर आ जाओ, अपनी बात जनता के बीच में कह लो, न्यायाधीश से कह लो, जमानत मिल जाए, अपनी लड़ाई लड़ लो, मुकदमा लड़ लो, क्लीन चिट हो जाओ या सजा याफ्ता हो जाओ। उनको वो भी मौका नहीं दिया। लेकिन मैं इस बात से बड़ा खिन्न होता हूं, विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, नेताओं ने अपनी ज्यादा मालूम खिल्ली क्यों उड़वाई? वो इस बात की बेगिंग कर रहे हैं, इस बात की भीख मांगते दिखते हैं जनता को टीवी पर या इंटरव्यूज में या अलग अलग, कि भाई हम नेता हैं, कम से कम हमें तो मत पकड़ो। क्यों भाई? आप नेता का आपको क्यों नहीं पकड़ा जाए? तो भाई क्या बिल्कुल जेल डालना चाहिए? पाप किया है चाहिए? कल दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? कल दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मामले में कहा अपराध बड़ा है, हजारों करोड़ के घोटाले का मसला है, कैसे बेल दे दे? बात समाजवादी पार्टी में दी थी क्या? अच्छा, बात करते हो, ये कौन सी बात हो गई कि हर नेता ये चाहता है कि, क्या शब्द देखिए, 14 से पहले सम्मान था, सम्मान नहीं था, सेटिंग थी कि मैं तेरे भ्रष्टाचार पर पर्दा डालूं, तू मेरे भ्रष्टाचार पर पर्दा डाले। कल आप नहीं थे, आज जो आपने कहा कि आपने नहीं बोला, कल मैंने इस पर विस्तार से टिप्पणी की थी। मुलायम सिंह कहते थे हम आएंगे तो बुलडोजर चला देंगे, मायावती कहती थी हम आएंगे ये सारे गुंडों को जेल भेज देंगे। 5-5 साल दोनों राज करके चले गए। शिवपाल, रामगोपाल, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, किसी भाई के किसी आदमी को कुछ हुआ, उनकी सिक्योरिटी में लगा, सिपाही नहीं बदला।
और वैसा वर्षा मायावती जी सरकार में नहीं रही, मुलायम सिंह जी रहे या अखिलेश जी रहे, तो मायावती जी के परिवारों की सिक्योरिटी में लगा होमगार्ड तक नहीं बदला उनके बिना मर्जी के। ये ना सेटिंग चाहते हो? ये सेटिंग नहीं होनी चाहिए, कतई नहीं होनी चाहिए। सबके खिलाफ कार्रवाई करो। आपकी सरकार आए, आप भी सेटिंग मत करिए। सेटिंग क्यों? सेटिंग लोकतंत्र के प्रति अपराध है, और जो नेता इसके लिए बेगिंग कर रहे हैं उनके पीछे बेईमानी है। खैर, मनोज यादव जी, आपसे वही सवाल, अखिलेश यादव कांग्रेस वाला जो धड़ा है विपक्ष का, उसके साथ खड़े हैं कि केसीआर के साथ खड़े हैं? देखिए, एक केसीआर और कांग्रेस के प्रकरण पे अगर आप थोड़ा सा तेलंगाना पे नजर डालेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि केसीआर वहां सत्ता में है, कांग्रेस विपक्ष में। समाजवादी पार्टी की वहां पे ना सत्ता की भूमिका है ना विपक्ष की भूमिका है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी जो सवाल उठा रहे हैं वो अपने विपक्ष का निर्वहन कर रहे हैं, और केसीआर जी से अगर अखिलेश जी मिल रहे हैं तो उसमें राजनीतिक अपने नफा नुकसान है। हो सकता है तेलंगाना में केसीआर जी को अखिलेश जी के मिलने से कुछ लाभ हो रहा हो, चुनाव आने वाला है, उसके फायदे नुकसान हो सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राहुल जी जो हमला कर रहे हैं वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए वहां कर रहे हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। समाजवादी पार्टी उससे कोई टिप्पणी बहुत ज्यादा करने पे विश्वास नहीं रखेगी। लेकिन मैं कांग्रेस के अपने साथी से एक बात जरूर कहूंगा, सारी बातों का अब एक ही जवाब है, कुछ मत जवाब दो। दो राजनीतिक माफियाओं का जब से पदार्पण हुआ है, पॉलिटिक्स के रूल बदल गए अमिताभ। मैं बड़ी ईश्वर को आप साथ कह के ये शब्द कह रहा हूं, चेंज ऑफ रूल हो। देखो, जब माफिया बनता है, कोई बड़ा पद पे बैठता है, तो वो संविधान की धज्जियां उड़ा देता है। ठीक वैसे जैसे जेम्स बॉन्ड की मूवी में कोई कार चलाने की विधि को जेम्स बॉन्ड ऐसे पिस्टल से धाए से उस बुक को उड़ा देता है, ठीक वैसे ही राजनीतिक माफियाओं ने देश के संविधान की धज्जियां उड़ा दी। अब वो अपने हिसाब से, जैसे शरद पवार जी की पार्टी के माफिया गए माफिया के पास, पर कोई जांच, कोई डीपीडी कोई मतलब ही नहीं, सब बिल्कुल चकाचक, सब आत्मसात हरिश्चंद्र से खानदान से आए हुए लोग बीजेपी में पवित्र, तो वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। और ये सब कोई नहीं कर पाएगा, ये एक वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर माफिया मौजूद होगा। तो राजनीतिक माफिया दोनों बैठे, वो उस काम को बेहतर तरीके से कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। नहीं, कैसे हमको सीखने मिलेगा कि राजनीति में ये वाली भी लाइन खींची जा सकती है। ठीक है, मनोज यादव, रुकना होगा। आप कितना भी तीखा बोल लो, उसमें तेजाब मिलाओ, एसिड मिलाओ, सब करो, कल पुलिस आएगी, उठा जेल में बंद कर देगी, तो जो जेल में गए उनकी दशा तो देख लो भैया। आप क्या करोगे? मैं एक उदाहरण और देता हूं, जो अभी बड़ी बहादुरी की बात है, अभी बहादुरी की बात हो रही थी। अरे रुको ना यार, अभी रुक, क्या बात, बहादुरी की बात हो रही थी, कुछ त्रिपाठी जी ने भी कही और कुछ मनोज यादव तो कह ही रहे हैं। मैं एक उदाहरण बता दूं, मायावती जी की सरकार थी, ठीक, लखनऊ की सड़क पर एक बहुत बड़े नेता के साथ एक पुलिस के छोटे से उस कर्मचारी से सार्वजनिक अभद्रता हुई करवाई गई थी। क्या सरकार गिर गई थी कि उत्तर प्रदेश जल गया था कि भारत हिल गया था? क्या हो गया था? क्या हो गया था? कुछ नहीं हो गया था। घर लौट आए आराम से बैठ के, बोल ठीक है, हुआ था ना। मेरे जहन में चीजें रहती है मित्र, भगत सिंह बनने से पहले सोचो भाई। भारतीय जनता पार्टी पर सारे लोगों की जो मैं मूल विषय समझ रहा हूं, जो कहा जा रहा है इशारे में पूरा, वो ये है कि भाई हमने मान लीजिए कुछ खा पी लिया तो छोड़ो यार, हम लोग भी नेता हैं, हमको भी नेतागिरी करनी है। क्या एक एडजस्टमेंट हो जाए, वो लेन देन के काम जैसे नहीं होता है। किसी के पुलिस वाले ने रोका गाड़ी चालान काटने, तो वो आदमी 500 रुपया निकालता, बोले दीवान जी समझो, ले दे मामला निपटा लो। वैसा भाव मुझे लग रहा है, हर आदमी इस बात से बड़ा नाराज है और बहुत तीखा है उसका स्वर, किसी की गिरफ्तारी हो जाए, कहता बताइए ये कैसे लोग हैं। क्या भारत में संविधान तब सुरक्षित है जब ये लिख दिया जाए कि भाई जो भी नेता है किसी भी पार्टी का, उसको 1000, 2000, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ का घपला घोटाला करने में संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होगा, और जो भी सरकार उसके खिलाफ काम करेगी उसको माना जाएगा ये संविधान को तोड़ रहे हैं। बात गायत्री प्रजापति की तरफदारी तक चली गई है राघवन जी। बाकी मैं बताऊंगा, मनोज जी ने एक टेक्निकल सवाल गायत्री पर उठाया, उसका उत्तर मैं दूंगा बाद में। देखिए, निश्चय ही आपका जो सबसे ओपनिंग रिमार्क था उसमें आपका ये वक्तव्य था कि कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, कौन जाएगा अंदर कौन बाहर रहेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट बात बता दूं, हम रहे ना रहे, हमारे दल की 25 आए, 10 आए, 5 आए, 2 आए, 1 आए, लेकिन समीकरण पूरे देश की राजनीति का अमिताभ ये बनेगा कि 2 माफिया नहीं रहेंगे जो राजनीतिक माफिया, वो 24 में नहीं रहेंगे। उसके लिए हमें त्याग, बलिदान, आज तो नहीं, अगली बार जब मनोज मेरे साथ होंगे तो उनसे भी पूछूंगा कि आपकी बात 24 में सिद्ध हो गई तो मैं आपको बुलाऊंगा और आपका सम्मान के साथ उदाहरण दूंगा, और अगर नहीं सिद्ध हुई तो फिर आपको तब भी बुलाऊंगा और आपसे कहूंगा कि मंच पर कहिए आकर सार्वजनिक रूप से कि मेरा आकलन गलत था, मैं जमीन की चीजों को नहीं समझता, फिर ये बोलना पड़ेगा। ठीक, ये भागने वाला काम मेरे साथ नहीं, बाकी सब अच्छा है,
ठीक, भागने वाले नहीं। हाँ मैं वही कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा भाग हूं, जाएंगे। या तो मैं आपकी प्रशंसा करूंगा या आपको कहना होगा कि नहीं भैया गलत बोले। नहीं लगता। ठीक, रुक जाओ। हमारे शीश महल बनवाएंगे, व्हाइट हाउस बनवाएंगे, रंग महल बनवाएंगे और ऐसे ऐसे महल बनवाएंगे जिनमें घर के अंदर जहाज उतर जाए। मनोज जी अपने उत्तर प्रदेश में ही है, ऐसे ऐसे घर बनवाओगे जिनमें जहाज उतर जाए क्या? और जैसे लोग मोटरसाइकिल रखते हैं वैसे दो दो जहाज रखोगे क्या? तब तो फिर ईडी क्या डरने पड़ेगा ना। भाजपा हो तो भी, भाजपा ना हो दूसरी आएगी वो भी डराएगी। एक बार रास्ता खुल गया तो अब तो डरने डराने का काम चलेगा भारत में, मुक्ति नहीं मिलनी, ये भी जान लीजिए। ये अच्छा मेरे जैसे आदमी के लिए खुशी का अवसर है। अभी भाजपा ही डरा रहा है, कल कांग्रेस ही डराएंगे। एक दूसरे से डरोगे तो कम से कम कुछ तो सुधरोगे। साइकिल से सीधे 5 करोड़ की गाड़ी पे जो आ जाते हो उतना तो लाज रखोगे, नहीं आओगे। ऐसा घर तो नहीं बनवाओ जिसमें जहाज खड़ा कर लो, नहीं। और जनता अगर ये पूछ देगी नेताजी कहां से लाए तो आप नाराज हो जाएंगे, कहीं लोकतंत्र पर सवाल करते हो। नेता लोकतंत्र नहीं है, जनता लोकतंत्र है, ये समझ लीजिए। किसी पार्टी का नेता हो, कोई नेता भारत का लोकतंत्र नहीं। भारत का लोकतंत्र भारत के 150 करोड़ लोग। धन्यवाद। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मजा आया। तो दोस्तों डिबेट हो गई ख़त्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये बात मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं कि कुछ नेता तो जेल में पहुँच गए हैं और कुछ पहुँचने वाले ही हैं। ऐसे में यही देखना है, आप भी देखोगे हम भी देखेंगे कि कौन से ऐसे नेता हैं जिन पर गुनाह साबित होता है और वो जेल जाते हैं, और कौन से ऐसे नेता हैं जो 2024 का इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे हारेंगे वो तो भविष्य की बात है, लेकिन हम ये ज़रूर देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की इस टॉपिक पे ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई और मेरा काम, ये कंटेंट पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।